मेंत्री के बिस्मा में पहुंची सांसद डिंपल यादव ने एक बार फिर से भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार में प्रदेश और क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। डिंपल यादव ने यहां विकासखंड सुल्तानगंज क्षेत्र के गांव नगला निहाल में सभा की थी। बता दें, सांसद ने नगला निहाल निवासी शहीद सैनिक ओमपाल यादव की मूर्ति का अनावरण किया। अनावरण के बाद सभा को संबोधित करते हुए सांसद डिंपल यादव ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जब केंद्र में रक्षा मंत्री थे तभी उन्होंने कानून पास कराया था कि शहीद होने वाले सैनिक का शव घर पहुंचे। इसके बाद ही शहीद होने वाले सैनिक के परिजन उसका शव देख सके। पहले केवल शहीद सैनिक के कपड़े ही उसके घर पहुंचते थे। बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसान परेशान है, नौकरियों के मामले में भी प्रदेश पीछे है, युवा परेशान है, नौकरियां नहीं है, हर जगह युवाओं की फौज दिखाई दे रही है। भाजपा सरकार शहीदों का सम्मान नहीं करती है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं। यहाँ पे हमारा समाजवादी पार्टी के जो संगठन के लोग हैं उनके घर का है। दो मूर्ति का जो अनावरण हुआ उस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। एनसीपी के विधायक ने कहा कि भगवान राम जो है वो मांसाहारी है। मैं समझती हूँ जो आने वाली जो लड़ाई है वो संविधान को बचाने की लड़ाई है। जहाँ हमारे युवाओं के पास नौकरियाँ नहीं हैं, जहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश के आप आंकड़े उठाएंगे तो आपको एनसीआरबी के आंकड़ों में मिलेगा कि लगातार महिलाओं के साथ शोषण बढ़ रहा है। अभी हमने बीएचयू वाली घटना देखी है, बनारस वाली घटना देखी है, किस तरह जो रेपिस्ट थे वो भाजपा के निकले हैं। तो मुझे लगता है आपको इन सब मुद्दों पे मुझसे सवाल करने चाहिए जो उत्तर प्रदेश का मामला है। सांसद जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे जिस तरह से ईडी का हमला हो रहा है, ईडी लगातार उनको नोटिस दे रही है हाजिर होने की, इसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह की? मैं समझती हूँ जैसे इलेक्शंस पास आ रहे हैं वैसे वैसे सरकार को लग रहा है, भाजपा को, कि उनकी सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं बन रही है। तो इसी सबको देखते हुए इस तरह के कठोर कदम वो उठा रही है। अभी राम मंदिर की अगर जो बात करें तो लगातार कार्यक्रम की घोषणा कर रही है बीजेपी, तो क्या इसमें समाजवादी पार्टी की प्रतिभाग रहेगा कि भागीदारी रहेगी वहाँ पहुँचने की? हम तो मन से भगवान राम जी के साथ हैं। मैंने पहले भी बोला था कि हम सबको भगवान जो राम है उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना है और उनके मार्ग पे चलना है। तो जो राम जो कर रहे हैं उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वो भगवान राम के जो आदर्श हैं, जो उनके संस्कार हैं, क्या वो उनको अपने जीवन में उतार पाए हैं कि नहीं उतार पाए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने कहा है कि जो पहले राम विरोधी थे अब वो राम मंदिर में आने के लिए न्योते का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नेता कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या कोई भी नेता जब भगवान बुलाते हैं तब दरबार में जाया जाता है, ये सबको बात पता है। हमारे हिंदू धर्म में यही बात कही गई है कि जब बुलावा लगता है तभी आप दर्शन करने के पहुँचते हैं। तो जब हमारा बुलावा लगेगा तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बात कही है इंडिया गठबंधन को लेकर। उन्होंने कहा बसपा अगर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती तो उसकी परिकल्पना पूरी नहीं की जा सकती। तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी, बोला? आचार्य प्रमोद कृष्णन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा बीएसपी स्थानीय दलों को बताया दीमक। मैं समझती हूँ कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी शुरू से रही है और अब हमें ये देखना है कौन मजबूती के साथ भाजपा से लड़ सकता है। और मेरा मानना है कि हम जिस गठबंधन में है हम उस गठबंधन में बढ़िया करेंगे और जो सीट जहां से जो जीतने लायक होगा उन्हीं को सीट दी जाएगी, जिससे कि मजबूती के साथ भाजपा के सामने खड़े दिखाई दे। जैसे कयास लगाया जा रहा है कि 30 सीटें मांग रही है यूपी के अंदर, ये आपका आकलन है, मैं नहीं समझती हूँ ऐसी कोई बात है। जैसे कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस को हटाने की काम कर रही है सपा या बीजेपी? हमारे सामने हमारा जो पार्टी है जिसके साथ हमें लड़ना है वो भाजपा है और बहुत मजबूती के साथ लड़ना है। और मैं समझती हूँ इंडिया ब्लॉक भी ये बात समझती है कि भाजपा को जो हराएगा कैंडिडेट उसी का साथ दिया जाएगा, उसी का समर्थन किया जाएगा। और जिस तरह से अभी राजस्थान में जो चुनाव हुए थे उसमें जो है लगातार 3 प्रदेशों में भाजपा काबिज रही है, तो क्या लगता है इसमें क्या ईवीएम की कमी है या सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह जर्मनी हो, चाहे वह कोई भी देश हो पूरे विश्व में, सब जगह आज बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम्स आई थी लेकिन ईवीएम्स का जो यूज़ है उसको बंद करके लोग वापस बैलेट पेपर में आए हैं। तो अगर हम वापस बैलेट पेपर में आते हैं तो ये बहुत ही प्रगतिशील कदम होगा, मैं समझती हूँ। तो इसका मतलब जो है ईवीएम से चुनाव नहीं किया जाए तो जनता जो है बाकी में जिसको चुनाव
करेगी, यानी जिसका चुनाव करेगी वो समाजवादी तब- पार्टी की लगातार मांग रही है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो वो बेहतर होगा, क्योंकि सब पूरे विश्व में आज बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं।